कांग्रेस में उतना जोरों शोरों से देखने को आखिर क्यों नहीं मिला। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पहुंचते हैं प्रचार के लिए, लेकिन एक या दो जनसभाएं वो करते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश का दौरा उनका नहीं। हेमंत जी उत्तर दूं? बिल्कुल हेमंत जी, मैंने निवेदन किया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में हमारी चुनावी रणनीति की तरफ ये बहुत साफ था कि किस व्यक्ति को कहां कैंपेन करना है, और उसके हिसाब से हमारे तमाम सारे नेताओं ने, मैंने जिनके नाम लिए, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और ये सौभाग्य कि ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ये वो नेता है जिनकी दूसरे प्रदेशों में डिमांड होती है, प्रचार करने जाते हैं, तो यदि इनको घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं माना जा सकता है हेमंत जी, इनका अपना राष्ट्रीय स्तर का महत्व है और ये लोग जो प्रचार प्रसार करते हैं, ये मध्य प्रदेश की नब्ज जानते हैं, ये काम करते हैं, इसलिए अधिकतर सभाएं इन्होंने ली। प्रधानमंत्री जी की आवश्यकता थी एक सभा की, तो एक सभा वहां कराई गई। तो मेरा आग्रह आपसे है कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने राष्ट्रीय नेतृत्व से जिन नेताओं की सभा जब और जिस समय मांगी, हमको उस समय वो उपलब्ध कराई गई, तो हमने हमारी नीति और रणनीति के हिसाब से बहुत ठीक प्रचार किया, बिल्कुल व्यवस्थित प्रचार प्रसार हुआ है। जो प्रचार की गति हम चाहते थे, जो गति अपेक्षित थी, वो गति हमको प्राप्त हुई और उसका परिणाम यह है कि हमको चुनाव के बाद एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा 25 नवंबर। बिल्कुल, नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी उनके पास चलते हैं। नवीन जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है, पंकज जी ने जिस तरीके से कहा कि चुनाव प्रक्रिया जो रही वो बिल्कुल सुचारू रूप से चली है और जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है वो सही ढंग से भी हुआ है, ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से ही चुनाव प्रचार हुआ, तमाम दिग्गज वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रचार का पोस्टमार्टम होता हुआ नजर आया क्या? मैं ये कहूंगा कि इस बार के जो चुनाव हैं उसमें दोनों ही दलों ने, भाजपा हो या कांग्रेस, मर्यादाएं बहुत तोड़ी हैं। खासकर विज्ञापनों का जो युद्ध शुरू किया था, जिस तरह के विज्ञापन प्रसारित किए गए दोनों तरफ से, वो व्यक्तिगत लांछन लगाने वाले भी थे। मैं कांग्रेस के मित्रों को भी बता देता हूं कि उनकी तरफ से भी जो विज्ञापन गए वो भी जनता का, उसमें कहीं मुद्दों का कोई उल्लेख नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी ने भी, चूंकि 10 साल से सरकार में है, सत्ता में होने के कारण उनको भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि बिल्कुल बहक से गए थे वो। तो दोनों ही दलों ने जो प्रचार अभियान छेड़ा था उसमें कहीं मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा, नेताओं पर व्यक्तिगत छीटाकशी हुई है। इससे जनता में जो छवि बनती है दोनों दलों की, वो मैं नहीं समझता हूं कि उससे कोई वोट गेन करने की, मतलब ये रणनीति पंकज जी बता रहे थे कि इनकी रणनीति ऐसी है वैसी है, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता अपने मुद्दों से बात करती है। बिल्कुल, जनता अपने मुद्दों को सुनना चाहती है, जनता अपने लिए चाहती है अपनी समस्याओं को दूर आखिर कैसे किया जाए। पंकज जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, एक बार दिव्या जी के पास चलते हैं। दिव्या जी, क्या वाकई आप मानते हैं कि मुद्दों का अभाव इस प्रचार में देखने को मिला? मुद्दों पर तमाम दिग्गज पहुंचे, प्रधानमंत्री पीएम इन वेटिंग की अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, तो आरोप प्रत्यारोप खूब चला, लेकिन मुद्दों पर भटकती हुई नजर आई है बीजेपी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुद्दे पे कहां भटकी। पहली बात तो हमारे पास 10 साल के विकास की हम बात करते हैं, उसी विकास को आगे ले जाने की हमने चर्चा करी। तो पहला मुद्दा तो ये था कि जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस का जब हम घोषणा पत्र पढ़ते हैं तो पहला शब्द उन्होंने लिखा है भ्रष्टाचार मुक्त। वो कांग्रेस, फिर भ्रष्टाचार की बात आती है, केंद्र की बात आ जाती है। भ्रष्टाचार की अगर बात आती है तो केंद्र की बात आ जाती है। मुद्दा मध्य प्रदेश का कहां? मध्य प्रदेश के आवाम के लिए आखिर क्या मुद्दा बनाया गया, किस तरीके से जनता में विश्वास दिलाने की कोशिश की गई? दिव्या जी, भ्रष्टाचार की बात आ जाती है, केंद्र के मुद्दों को उठाया जाता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, प्रचार नहीं होता। दिव्या जी अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार की बात कर रही है। मैं फिर वापस उसी बात पर आऊंगी कि मुद्दा सिर्फ ये था कि हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं और विकास को ही हम आगे लेके जाना चाहते हैं, उसमें और कोई चीज का कोई बात ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। तो इशू हमारा सिर्फ डेवलपमेंट है, हम सुशासन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हमारे पास और इसके अलावा कोई नेगेटिव चीज बताने के लिए आपके पास है ही नहीं। हम सुशासन और एक उन्मुक्त, दिव्या जी, तीन विकास वाली हम सरकार देना चाहते हैं। दिव्या जी, मैं आपके पास लौटूंगा। नवीन जी हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी, उन योजनाओं को हम और आगे लेके जाना चाहते हैं। नवीन जी, जिस तरीके से दिव्या जी ने खुद कहा कि मुद्दे पर थी पार्टी के दिग्गज जो थे वो मुद्दों पर थे, आप सहमत हैं?